सांबा से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, नूद गांव में पुराना और जंग आलूद मोर्टार शेल मिला है। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद है। तो सांबा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर नूद गांव में पुराना और जंग आलूद मोर्टार शेल मिला है। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है। नूद गांव में आपको बता दें कि एक पुराना और जंग आलूद मोर्टार शेल मिला है और इस हवाले से इस जगह पर पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंच चुके हैं। मुआयना करेंगे इस पुराने जंग आलूद मोर्टार शेल का। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, जो कि कठुआ से है, जहां पर सड़क हादसा पेश आया है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। कालीबादी कठुआ के करीब डिम्पर मिनी बस की टक्कर हुई, जिसमें 9 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को जीएमसी कठुआ मुंतकिल किया गया। तो आपको बता दें कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। कालीबादी कठुआ के करीब डंपर मिनी बस की टक्कर हुई। 9 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जीएमसी कठुआ में किया जा रहा है। डंपर और मिनी बस में टक्कर हुई। इस टाइम एक मेटाडोर का एक्सीडेंट हुआ है, तो अभी 9 लोग आए हैं हमारे पास, 9 इंजर्ड हैं। इसमें हम इनके इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, तो उसके बाद ही पता चल जाएगा हमें कि इनको कितनी लगी है, क्या हुआ है। क्या नॉर्मल है मैम? हाँ, ऐसे तो नॉर्मल है, ज़्यादा किसी को लगता नहीं है कि ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड है। कोई फ्रैक्चर हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। ऐसे सारे कॉन्शियस हैं, घबराने की कोई बात नहीं। हमारी सारी टीम इधर है अपनी तरफ। मॉर्निंग में ही हुआ है, 10-15 मिनट पहले। आगे बढ़ते हैं। कुलगाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान हुए एनकाउंटर में 3 फौजी जवान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को हालन मांजगाम के जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला मिली थी। जुमे की शाम सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके का मुहासरा किया और इस दौरान गोलियों के तबादले में 3 फौजी जवान जख्मी हो गए थे। बाद में जख्मों की ताब न लाकर तीनों जवान दम तोड़ बैठे हैं और इलाके में आपको बता दें सर्च ऑपरेशन जारी है। दफा 370 की मनसूखी के 4 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इन 4 बरसों में कश्मीर की तस्वीर में नुमाया तौर पर तब्दीली हुई है। अमन व अमान की फजा की कश्मीर में मुख्तलिफ महाज पर तरक्की हुई है। G20 के कामयाब इनकाद, तफरीही मराकिज के क़याम, मुहर्रम के जुलूस की बरामदगी समेत ऐसी कई मिसालें हैं जो खुशगवार और मुस्बत तब्दीली है। तो आपको बता दें कि दफा 370 हटने के बाद कई तब्दीलियां जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। इंतजामिया और बीजेपी को कहना है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी तरक्की हुई है और सिक्योरिटी सूरत हाल जो है जम्मू कश्मीर में बेहतर हुआ है। सनती तौर पर इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुई है, बीजेपी और एलजी इंतजामिया का कहना है कि उसमें नुमाया बेहतरी हुई है। पार्लियामेंट में 30,000 की फिगर पेश की गई थी कि 30,000 नौजवानों को नौकरी फराहम की गई है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जो पसमानदा तबकात थे, जो वो कम्युनिटीज जिनको नजरअंदाज किया गया था, उनको उनके हकूक दिए गए हैं। तो 370 हटने के आज 4 साल मुकम्मल हो जाते हैं। दफा 370 के एब्रोगेशन के आज 5 अगस्त को 4 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था। इस हवाले से आपको बता दें कि कश्मीर में क्या कुछ बदलाव हुआ है और इस हवाले से इंतजामिया और बीजेपी का कहना है कि जमहूरी निज़ाम जो है जम्मू कश्मीर में बेहतर हुआ है, तरक्की का दौर एक जारी हुआ है और करप्शन जो है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है।
तो वहीं आपको बता दें कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने दफा 370 की मनसूखी के 4 साल मुकम्मल होने पर ट्वीट किया। साबिक वज़ीर आला ने इल्जाम लगाया कि उन्हें और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों को आज घर पर नजरबंद कर दिया गया, ताहम जिला इंतजामिया या पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि इन वाकयात से हुकूमत के हालात मामूल में होने के सुप्रीम कोर्ट में किए गए दावों की कलई खुल गई है। महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने कल ही इस बात का ऐलान किया था कि आज जो है श्रीनगर में पीडीपी की तरफ से एक रैली निकाली जाएगी, लेकिन अब जो ट्वीट महबूबा मुफ्ती का सामने आया है आज, उसमें कहा गया है कि उनको और उनके पार्टी के दीगर लीडरान को घरों में नजरबंद किया गया है। ऐसे में उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि जो तमाम दावे इंतजामिया बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं नॉर्मलसी के, जो सुप्रीम कोर्ट में दावे किए गया है, उसकी कलई खुल जाती है। और दफा 370 की मनसूखी के 4 बरस मुकम्मल होने के मौके पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सजाद लो ने ट्वीट किया। उन्होंने 5 अगस्त को अफसोसनाक दिन करार दिया है। उन्होंने लिखा कि ये दिन जम्मू कश्मीर के अवाम के इख्तियारात छीनने जाने की याद दिलाता है। सजाद लो के मुताबिक लोगों को बेख्तियार किए जाने का अमल हनूज जारी है। इदारों और अवाम की तहकीर का सिलसिला जारी है। तो सजाद लोन ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है। आज 370 की मनसूखी के 4 साल हो गए हैं और उन्होंने इस दिन को अफसोसनाक करार दिया है।